आईटी एकेडमी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन और उनके आंसर के वीडियो। ट्रिपल सी, ओ लेवल, एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, यूपीपीसीएल, रेलवे, यूपीएससी, आरआरबी, लेखपाल, बैंक, आईटीआई, अन्य सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं के आधार पर बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। यानी इन चारों में से कौन सा एक्सटेंशन है जो ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड नहीं होता, और वो होता है .csv। .csv एक्सटेंशन जो ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। लिब्रे ऑफिस के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग होती है लिब्रे ऑफिस राइटर। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं, एप्लीकेशंस, लेटर, रिज्यूम एट्सेट्रा ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक इसी तरह का काम हम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कर सकते हैं। यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट यानी कैलकुलेटिव वर्क करना। जैसे आप एक्सेल के अंदर काम करते हैं, ठीक इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस के कैल्क के अंदर आप स्प्रेडशीट का वर्क कर सकते हैं। यानी जो भी आप फॉर्मूले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं वही सारे फॉर्मूले आप लिब्रे ऑफिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आप प्रेजेंटेशंस के सारे काम कर सकते हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। मैक ओएस, लिनक्स मशीन, विंडोज सिस्टम, हम इन सब पर लिब्रे ऑफिस को चला सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए हम कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि आप किसी सेल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर आपने 3 या 4 लाइन लिखनी है, तो आपको पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन में जाना है और तीसरी लाइन में जाना है। तो वहाँ पर हम नॉर्मल एंटर का इस्तेमाल नहीं करते, हम वहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हुआ D यानी कि एंटर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता। मीन्स ये कि अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं तो उसकी स्टेटस बार में कौन सी चीज़ इनमें से दिखाई नहीं देगी। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, और वो होता है कंप्यूटर का नाम। सिर्फ कंप्यूटर का नाम वहाँ पर नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा यानी कि शेयर करते हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग इसे देख सकें, इसे संपादित यानी कि एडिट ना कर सकें, तो हमें उसको किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए। देखिए वो फॉर्मेट होता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर आप इसमें किसी दस्तावेज यानी किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो जिसके पास आप ये फाइल सेंड करेंगे तो वो सिर्फ इसको रीड ओनली यानी कि पढ़ सकता है, इसको एडिट नहीं कर सकता। PDF को जल्दी से एडिट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। ए सीरीज के जो पेपर होते हैं उनको ज़्यादातर प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, और इनमें से ऐसा कौन सा पेपर है जो ज़्यादातर यानी कि बहुत पॉपुलर है और ज़्यादा प्रिंटर के अंदर सपोर्ट करता है। वो होता है A4 साइज़। A4 साइज़ जिसे हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, अपने स्कूल, कॉलेज और अदर जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, A4 साइज़। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, यानी कि आप एक पेज से हैं दूसरे पेज पे जाना चाह रहे हैं यानी कि पेज को ब्रेक करके, तो आप वहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर का यूज़ करेंगे।
जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी सेम होता है। अगर आप वर्ड में हो या फिर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हो तो आप कंट्रोल के साथ एंटर करके पेज ब्रेक कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है OTT। स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे ये SORT सॉर्ट है जो कि मिसप्रिंट हो गया है, शॉर्ट हो गया है। करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? यानी अगर आपको अपनी फाइल को यानी स्लाइड को सॉर्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड पेन आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन में वह प्रभाव होते हैं जो, यानी जब हम स्लाइड ट्रांजिशन लगा रहे होते हैं तो जो हमारी स्लाइड है उसमें क्या प्रभाव होते हैं, और उसमें जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है यानी प्रेजेंटेशन में जब स्लाइड बदलती है तो स्लाइड ट्रांजिशन सबसे पहले शुरू होता है यानी कि स्टार्ट होता है। इसका आंसर है जब स्लाइड किसी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न में से किसे लागू करते हैं? अगर हमें स्लाइड ट्रांजिशन हटाना है तो वहां पर नन ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है। आप नन ट्रांजिशन को चूज करके स्लाइड ट्रांजिशन को नन कर सकते हैं। एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, वो होती है मास्टर स्लाइड यानी कि प्रथम स्लाइड, मास्टर स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है, यानी जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, और वो सिंबल हम यूज करते हैं वहां पर बराबर का यानी कि इक्वल का सिंबल। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला इज इक्वल टू हेलो और वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा? यानी कि ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा हेलो वर्ल्ड। ये देखिए C, इसका आंसर है C। यानी कि जो फॉर्मूला लगाया गया है इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है और एंड का यूज़ किया गया है। एंड इस फॉर्मूले के बीच में स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमाज इनको अलग अलग कर रहे हैं दोनों टेक्स्ट को। तो इसका आंसर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है। हालांकि आप एक चीज़ नोट करें इसके अंदर, इसमें किसी फॉर्मूले के नाम नहीं लिया गया है। ये फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट से मिलता जुलता है। कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दो अलग अलग सेल के टेक्स्ट को एक जगह जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मूला काउंट, जिसमें एक सीरीज दी गई है B1 से B3, यहाँ पर ये सेल रेंज है का इसका परिणाम क्या होगा? जहाँ पर B1 की वैल्यू 5 है और B2 की वैल्यू 4 है और B3 की वैल्यू 6 है। इसका आंसर होगा काउंट 3। ये काउंट करेगा यहाँ पर 3 सेल को, यहाँ पर 3 ही सेल हैं तो इनको 3 ही दिखाएगा। ये इसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर काउंट करेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट B1 से B3 प्लस मिनिमम ब्रैकेट ओपन B1 टू B3 ब्रैकेट क्लोज का परिणाम क्या होगा? यानी यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, उसको प्लस करना पड़ेगा किससे? मिनिमम वैल्यू से। और अगर आप देखें तो इस सीरीज के अंदर B1 का मतलब 5 है, B2 का मतलब 2 है और B3 का मतलब यहाँ पर 7 है। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 7 है जो प्लस होगी मिनिमम वैल्यू से, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो 7 और 2 कितने बनते हैं? 9। इसका आंसर हुआ C यानी कि 9। फॉर्मूला कॉनकैटिनेट ब्रैकेट IT कॉमा अकेडमी और ब्रैकेट क्लोज का परिणाम क्या होगा? देखिए ये कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला होता है जो दो अलग अलग टेक्स्ट को एक जगह पर एक सेल के अंदर जोड़ने का काम करता है। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है इसका परिणाम यहाँ पर आंसर है D IT अकेडमी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगला क्वेश्चन है कि यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश के रूप में माना जाता है, और इसका आंसर है रिलेटिव सेल एड्रेस।
यानी अगर हम किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर सेल एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव एड्रेस। और अगर आप उसको एब्सोल्यूट एड्रेस करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सेल को फिक्स करना होता है जिससे सेल एड्रेस ना बदले जाएं, तो वो होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन है ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? देखिए, फाइंड और रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो एडिट मेन्यू के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम रो और कॉलम होते हैं 10,48,576 और 1024। 10,48,576 होते हैं रो और कॉलम होते हैं 1024। और अगर हम एक्सेल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 10,48,576 तो रो होंगे और कॉलम होते हैं 16,384। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट होती हैं 10,000। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? और वो होती है कंट्रोल के साथ 1। एक छिपी हुई यानी कि हाइड स्लाइड, जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता, ये ट्रू है। अगर आप कोई स्लाइड हाइड करते हो तो उसको आपने जब स्लाइड प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें वो हाइड दिखाई देगी, वो नहीं दिखाई देगी, हाइड होगी। नेक्स्ट है पृष्ठ मार्जिन यानी कि पेज मार्जिन आपके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों ओर सफेद स्थान है, ट्रू। इसका आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की प्रति बनाते हैं। इसका आंसर है ट्रू। जब आप किसी फाइल को सेव एज करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि उस डुप्लीकेट कॉपी का नाम आपने चेंज रखना है, यानी कि मूल नाम से चेंज रखना होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप यानी कि एक्सटेंशन .odt है और इसका आंसर है ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन है वो .odt होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है और इसका आंसर है ट्रू। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं और यस, इसका आंसर है ट्रू। जब आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और ड्रॉ एक साथ मिलते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस केवल ओपन डॉक्यूमेंट्स प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है? ऐसा नहीं है, इसका आंसर है फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर ऐसा नहीं करता है, वो हर प्रारूप में फाइल को सेव कर सकता है। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड में दिखाई देगा। इसका आंसर है ट्रू। अगर आप कोई मास्टर स्लाइड में किसी ग्राफिक को जोड़ते हैं तो वो प्रेजेंटेशन की यानी कि प्रस्तुति की हर स्लाइड में दिखाई देगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, फॉल्स, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। इसका आंसर है ट्रू। आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में या क्या कहते हैं कि सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं और डेटा को एडिट कर सकते हैं। फार्मूले का परिणाम क्या है? इफ ब्रैकेट C2 ग्रेटर देन 20 कॉमा यस या नो, और अगर C2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नो। आप देखिए यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन यानी कि इफ फार्मूला लगा हुआ है। अगर C2 बड़ा है 20 से तो वो येस हो, और अगर ना हो तो वहाँ पे नो हो, और C2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो C2 20 से छोटा हुआ, तो आंसर हुआ इसका नो। लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक शीट हो सकती है, फॉल्स, एक से ज़्यादा शीट पर हम काम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप DOCX, PPTX और XLX में फाइलों को खोलने और सहेजने की समर्थन शामिल है, यानी फाइलों को ओपन करना और फाइलों को सेव करना इन फॉर्मेटेड के अंदर। ट्रू, इसका आंसर है ट्रू। ये लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दोनों या तीनों
डॉक्स और PPTX और XLS प्रारूप में फाइलों को सेव कर सकते हैं। हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है ट्रू। आप अपने टूल बार को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी हटा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते। फॉल्स, इसका आंसर हुआ फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, तो आप उसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रू। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ट्रू है। आप अंडू कमांड के थ्रू किसी भी गलती को ठीक कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पैराग्राफ डिलीट हो गया या कोई लाइन डिलीट हो गई या कोई नाम डिलीट हो गया, तो आप उसे वापस ला सकते हैं अंडू कमांड के थ्रू। आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। फॉल्स। टेम्पलेट्स जो कि पहले से ही बने हुए फॉर्मेट होते हैं, उनको हम एडिट कर सकते हैं। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो ज़रूरी है कि वह वर्तनी की गलती है और उसे ठीक करने की आवश्यकता है। फॉल्स। लाल लहराती लाइन जो होती है किसी भी टेक्स्ट के नीचे रेड कलर की एक जिगजैग लाइन होगी। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक हो। वो हो सकता है कुछ ऐसा वर्ड हो जो उसकी डिक्शनरी के अंदर ना मौजूद हो, जिसे वो वहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों एलिमेंट्स पर लागू होते हैं। ट्रू। एनिमेशन हम ऑब्जेक्ट्स पर लगाते हैं और टेक्स्ट पर लगाते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सब पर एनिमेशन लगा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। बिल्कुल ट्रू। फोटो एल्बम एक ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए हम अपने एक एल्बम बना सकते हैं ताकि एक स्लाइड पर एक फ़ोटो आए। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं। फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम है। ट्रू। लिब्रे ऑफिस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। लिब्रे ऑफिस सीरीज़ की इस वीडियो में हमने जाना पिछली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।